हेलो भाइसस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोबॉन टैरोट। एंड ये रीडिंग आपके मार्च मंथ के लिए होने वाली है। लेट्स सी मार्च मंथ में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट करें। एवरीडे मैं 9:30 और 10 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पर, तो आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है, आप उन्हीं को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ में। एंड अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में पाइसेस है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरे पास पहला कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ का, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मून, 5 ऑफ वॉन्ड एंड सन। तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। यहाँ पे लियो बड़ी स्ट्रांगली है, कैंसर बड़ी स्ट्रांगली है, स्कॉर्पियो बड़ी स्ट्रांगली है। एंड बाकी यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्ट्रॉन्ग साइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। तो ये साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर ये एनर्जी उनके चार्ट में राइजिंग में हो सकती है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ से पाइसेस मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना अभी एक ब्रेकअप की सिचुएशन से या फिर एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से आप लोग अभी निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो देखो एक जो बॉन्ड है, एक जो रिलेशन है वही फिनिश हो गया है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में ना जो आपके पार्टनर का जो पैटर्न था, ठीक है, वो ब्रेक हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखो मुझे दिख रहा है कि ये आपके बेटरमेंट के लिए ही हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, देखो वो इतनी सॉलिड एनर्जी नहीं है, वो इन एंड आउट वाली एनर्जी है। आपने भी काफ़ी नोटिस किया होगा अपने पार्टनर की एनर्जी को कि जब आप उनसे कमिटमेंट की डिमांड करते होंगे या फ्यूचर स्टेप की डिमांड करते होंगे, ठीक है, या उनसे फ्यूचर के बारे में इस रिलेशन के लिए बात करते होंगे, तो आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी लो रहती होगी। ठीक है, आपको कोई भी ना वो क्लैरिटी नहीं दे पाते होंगे, ठीक है, इस रिलेशन के अंदर। एंड एवरी टाइम क्या करते होंगे, एक पैटर्न फॉलो करते होंगे कि आपको उन्होंने कुछ बातें बता दी जो रिलेशन से रिलेटेड नहीं है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जहाँ पे आप कुछ ना बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कह नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ वेट कर रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पैटर्न है ना यहाँ पे, ये यूनिवर्स ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है। एंड जिन लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशन ख़त्म हुआ है उनके लिए देखो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से दो चीज़ें इनिशिएट होंगी। एक, या तो आपका रिलेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरी, ये रिलेशन अगर यहाँ से रीबर्थ हुआ ना, ठीक है, जबकि रीबर्थ के चांसेस यहाँ पे हैं, तो अगर यहाँ पे आपका रिलेशन रीबर्थ हुआ तो आपके पुराने पास्ट के जितने भी पैटर्न है ना, आपके पार्टनर उनको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर वो पहले कमिटमेंट से भाग रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो उनको पता होगा कि अब अगर मुझे इस रिलेशन को इनिशिएट करना है तो मुझे कमिटमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये रिलेशन वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे बट मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप लोगों के लिए मैरिज की एनर्जीज यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, तो या तो ये रिलेशन कम्प्लीटली डेथ में चला जाएगा या फिर रीबर्थ में चला जाएगा। ठीक है, एंड 2 ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी दिख रहे हैं। ये जो लॉन्ग डिस्टेंस है, देखो कई लोगों के लिए ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये डिस्टेंस इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है एंड एक एंडिंग की सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है आप लोग ना काफ़ी पॉजिटिवली वेट कर रहे हो। और यहाँ पे जिनके भी पार्टनर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, उनके लिए देखो मुझे यहाँ पे एक गुड न्यूज़ या फिर उनके पार्टनर उनकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल की भी एनर्जी शो करता है, तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर सकते हैं आपसे मिलने के लिए, और यहाँ पे आप लोगों की बात इनिशिएट हो सकती है। ठीक है, सेकेंडली देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो हैं
ब्रेकअप की एनर्जी से भी निकल रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पार्टनर जिम्ने लिब्रा एक्वेरियस हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग जो हैं एक ब्रेकअप से डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक ब्रेकअप की सिचुएशन में है, तो सेम चीज़ जिनका यहाँ पे अभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, एंड ये भी एक ब्रेकअप की ही सिचुएशन है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और मून कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में ना, आपने नोटिस किया होगा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं आपके रिलेशन के अंदर। आपके पार्टनर ना काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं इस रिलेशन में। आपको ना ठीक से पूरी बात बताई नहीं जाती, आपको सिर्फ उतनी बात बताई जाती है जितना आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपको बतानी चाहिए। आप ना मैंने नोटिस कर रहा हूँ कि आप ना कई बार स्पाई भी करते होंगे अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि देखो, एक तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। सेकेंडली बैलेंस्ड नहीं है उनके इमोशन। कई बार तो देखो बहुत प्यार दिखाते होंगे, ठीक है, और कई बार ऐसे ही एकदम कोल्ड हो जाते होंगे, इतना रूड हो जाते होंगे कि आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि क्या ये सेम पर्सन है जिससे मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और मून कार्ड के साथ देखो इनके इमोशन स्टेबल नहीं है, ना तो इनके इमोशन स्टेबल है, ना इनके डिसीजन स्टेबल है। अगर आप इनसे कोई स्टेबल डिसीजन डिमांड कर रहे हो ना, तो ये आपको कभी भी कोई स्टेबल डिसीजन नहीं दे पाएंगे। एकदम ना क्विक डिसीजन मेकर नहीं है आपके पार्टनर, मैं ये कह सकता हूँ। किसी भी सिचुएशन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं ये। अगर इनको कोई डिसीज़न लेना है तो सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाएंगे। इनके खुद के माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या रिलेशन को लेके, कि ये खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन के अंदर ना मुझे यहाँ पे बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर हैं या फिर आप हो, बाहर के लोगों की बातें आप लोग ज़्यादा सुनते हो एंड देन उसको अप्लाई करते हो रिलेशन के अंदर, एंड फिर आप लोगों के बीच में फ़ाइट और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड है, आप लोग ना स्ट्रगल करते हो एक दूसरे को समझने के लिए, और अंडरस्टैंडिंग गैप यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उसका कुछ और मतलब निकाल रहे हो, अगर आप कह रहे हो तो आपके पार्टनर कुछ और मतलब निकाल रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है यहाँ पे। देखो, आप मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो इस रिलेशन के अंदर उनको वो चीज़ समझाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे क्लैरिटी ही नहीं है, ठीक है, और चीज़ें काफ़ी यहाँ पे हाइड की जाती हैं, ठीक है, तो आप लोग ना अपनी चीज़ें भी नहीं समझा पाते ठीक से, ठीक है। एंड ये जितने भी सीक्रेट्स हैं, जितनी भी यहाँ पे हाइड की एनर्जी है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना बाहर के लोग, हो सकता है उनका फ्रेंड सर्कल है या उनकी सोसाइटी है या फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनको ना थोड़ा नेगेटिव फीड करते हैं आपके लिए। एंड सेकेंडली उन्हें ये बताते हैं कि शायद ये लड़का या लड़की आपके लिए अच्छा नहीं है, ये रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड इसी वजह से आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जनरेट होती है, ठीक है। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि देखो ये जो नेचर आपके पार्टनर का है, ठीक है, इन एंड आउट वाला, कन्फ्लिक्ट्स वाला, अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। एंड मार्च मंथ में मुझे देखो यही दिख रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि उनके ना ये कन्फ्लिक्ट्स ऐसा नहीं है कि पूरे मार्च मंथ में चलते रहेंगे, ठीक है, वीक टू वीक सिचुएशन चेंज भी होती रहेगी, बट ओवरऑल जो एनर्जी है ना, देखो यहाँ पे स्ट्रगल कमिटमेंट को लेके है, स्ट्रगल यहाँ पे कम्युनिकेशन को लेके है, स्ट्रगल यहाँ पे अपनी बातें समझाने के ऊपर है, स्ट्रगल यहाँ पे फ्यूचर स्टेप को लेके है, स्ट्रगल यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज़ को लेके है, ठीक है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर। एंड पेज ऑफ वॉन्ड से देखो मेरे को ये दिख रहा है कि आपके इस कनेक्शन में ना एक न्यू स्पार्क तो आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर स्पेशली जो एरीज, लियो, सजिटेरियस है, वहाँ पे एक नई शुरुआत, ठीक है, एक नया स्पार्क आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। एंड हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू एनर्जी उनकी लाइफ में आए, एक न्यू कनेक्शन उनकी लाइफ में आए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सन कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि वो लोग जो अपने रिलेशन में क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं,
ठीक है, जो क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं एंड ब्रेकअप की सिचुएशन से जा रहे हैं। बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं रिलेशन में, क्लैरिटी नहीं है, तो उनके लिए मुझे एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है यहाँ पे सन कार्ड के साथ। हो सकता है कि मार्च मंथ के मिड में या फिर एंड में आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले इस रिलेशन के अंदर कि आपको इस रिलेशन में आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए तो देखो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी के साथ साथ कमिटमेंट भी दिख रही है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि एक न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे रीयूनियन हो अपने पुराने पार्टनर के साथ, नहीं तो आप लोगों को एक न्यू ऑफ़र यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे मुझे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है कि आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। एंड 4 ऑफ कप से अभी आप ना मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ना इमोशनल डाउन हो रखे हो, ठीक है, अपने पार्टनर की एनर्जी की वजह से। एंड आप ना फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो बेसिकली। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में एंड यूनिवर्स उनको न्यू लव सेंड भी कर रहा है, तो आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, ऐसी भी एनर्जी काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे है। तो ओवरऑल देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है आप लोग आपके रिलेशन में, ठीक है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स और हाइड रखी जाती हैं आप लोगों के रिलेशन में। ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही है एंड डेथ एंड रीबर्थ की सिचुएशन यहाँ पे है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक क्लैरिटी एंड न्यू कनेक्शन आप लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अब मैं आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देता हूँ कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ में, ठीक है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, देखो सरेंडर का कार्ड आया आपके लिए। सरेंडर का मतलब ये होता है कि आपको अपने इमोशन, अपने एक्शन इस टाइम पे सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी सिचुएशन देखो वैसे भी आपके कंट्रोल में नहीं है एंड ये एक डिवाइन फ्लो चल रहा है। जब एक डिवाइन फ्लो चलता है ना, तब आप वहाँ पे कुछ करें या ना करें, दोनों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, वो अपने फ्लो से चीज़ें चलती रहेगी। अगर आप सरेंडर कर दोगे तो आपको पेन कम होगा, ठीक है, एंड चीज़ें आपकी बेटरमेंट के लिए की जा रही हैं। वर्थ का मतलब है कि देखो यूनिवर्स आपको ये समझा रहा है कि आप इटसेल्फ बहुत ज़्यादा वर्थ इट पर्सन हो, ठीक है। आपको अपनी वर्थ शो करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप इटसेल्फ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट पर्सन है। तो कोई भी ऐसा काम मत करो जहाँ पे आपकी चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे चली जाती हैं या फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ रही हैं अपने पार्टनर को क्लैरिटी देने के लिए किसी सिचुएशन में जो सिचुएशन आपकी वजह से क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। सेकेंडली देखो आपके लिए फ़्लो का कार्ड आया है। तो फ़्लो का मतलब होता है कि गो विद द फ्लो, ठीक है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं मैंने ऑलरेडी एक फ़्लो चला रखा है, आप सिर्फ सरेंडर करो और इस फ्लो के साथ आप लोग चलते जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए पाइसेस। आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग्स में एंड आपसे रेजोनेट करी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।